एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी के समक्ष विराजमान गुरुकुल के आचार्य और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरुकुल में बनाया। कई बार व्यक्ति वेदों का अध्ययन करते हैं लेकिन अनुकरण नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया। ऐसे वेद वेदांगों के ज्ञाता, व्याकरण के उद्भट विद्वान आचार्य डॉक्टर शुचिशत मुनि जी, व्याख्यान वेदी पर विराजमान जिनके मुखारविंद से हम अस्त्र शस्त्रों के बारे में जान रहे थे, ऐसे आदरणीय आचार्य जी सुनील जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का बड़ी मधुरता के साथ प्रारंभ किया, भजनों के माध्यम से प्रारंभ किया, ऐसे आदरणीय कपिल जी, और जिनके कारण मैं दूर के कार्यक्रम कम लेती हूँ क्योंकि अवकाश कम हो पाता है, लेकिन जिनके निवेदन को कह लीजिए, आदेश को कह लीजिए, मैं टाल नहीं सकी, और जिनके पूरे परिवार से मिलके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसे आदरणीय डॉक्टर विनय प्राणाचार्य जी, यहाँ पर विराजमान सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, आइए थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आपके मध्य में उपस्थित हूं। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण, ये एक ऐसा शब्द है कि इस पर सरकार भी बहुत ज्यादा ध्यान देती है और हम सभी भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सरकार ने अनेक योजनाएं चला रखी हैं सशक्त करने के लिए, अनेक योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं। लेकिन विचार कीजिए कि जिस देश में धन की देवी, बल की देवी और ज्ञान की देवी तीनों देवियां हो, ऐसे में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों हुई? अच्छा, ज्ञान की देवी किसको मानते हैं जी? और धन की देवी किसको मानते हैं? और बल की देवी दुर्गा जी, यही मानते हैं ना? फिर भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हुई। अच्छा, ये विचार करें, महिला सशक्तिकरण, कभी आपने सुना कि पुरुष सशक्तिकरण? सुना क्या? नहीं सुना। अच्छा, यहाँ कोई वामपंथी बैठा होगा तो तुरंत जवाब देगा, अरे पितृसत्तात्मक समाज है, इन्होंने तो बहुत शोषण किया है। अभी जब इतनी ज्यादा डॉग लवर की डिबेट्स हो रही थी तो मैं एक वामपंथी बहन को सुन रही थी। उसने कहा जैसे कुत्तों को भेजने की योजना है, उसी प्रकार पुरुषों को भी समाज से निकाल दिया जाए तो समाज बड़ा सुखमय हो जाएगा। तो आइए चिंतन करते हैं कि वास्तविक महिला सशक्तिकरण क्या है और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। उसका कारण यह है कि महिला किसी भी परिवार की धुरी है, केंद्र बिंदु है। किसी भी परिवार को चलाने वाली केंद्र बिंदु महिला है। जैसे अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, उसी प्रकार नारी इस संसार की केंद्र बिंदु कह लीजिए, क्योंकि परिवार से समाज, समाज से गांव और गांव से प्रदेश, प्रदेश से आपका राष्ट्र बनेगा। इसलिए अगर नारी का सुधार हो गया तो देश का सुधार हो जाएगा। हमारी आचार्य जी कहा करती हैं कि नारी और नदी दोनों में समानता है। नारी दो कुलों में रहती है और नदी दो कूलों में बहती है। देखिए, छोटी बड़ी की मात्रा का बस थोड़ा ही तो अंतर है। दो कुलों में रहती है, दो कुलों को रोशन करती है, इसीलिए नारी को शिक्षित करना आवश्यक है। और नदी दो कूलों में बहती है, अर्थात किनारों में बहती है, और जब टूट जाते हैं उन किनारों को छोड़ करके तो नदी बाढ़ लाती है, विनाश करती है। तो नारी सशक्तिकरण की क्या आज ही बात हुई? अगर वैदिक काल को उठाए, प्राचीन काल को उठाए, क्या हम सशक्त नहीं थे? हमें पूछना चाहिए।
भारतीय संस्कृति कह लीजिए, भारतीय सभ्यता कह लीजिए, इनका जो प्रारंभ हुआ है, भारतीय संस्कृति सभ्यता छोड़िए, पूरे विश्व का प्रथम उन्मेष अगर कहीं से हुआ है तो वेद से हुआ है। सबके प्राणाधार वेद है। इसीलिए अगर कुछ भी प्रमाणित करना है तो किससे करते हैं जी? वेदों से करते हैं। तो वेद से पूछते हैं कि नारी सशक्तिकरण क्या है? तो वेदों में मंत्र आता है, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। वैदिक नारी कहती है मैं राष्ट्र की मूर्धा हूं, मैं राष्ट्र की ध्वजा हूं, इतनी शक्तिशालिनी हूं, मैं राष्ट्र का बल हूं, इतना गौरव अनुभव करती है। आप प्राचीन काल को उठाएंगे तो आपने गार्गी का शास्त्रार्थ सुना होगा। गार्गी याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हो रहा था राजा जनक की सभा में, और हम कहते हैं अब सशक्तिकरण हो रहा है। अरे कितना सशक्तिकरण था कि वाचक नवी गार्गी, आप पढ़ के देखिए उपनिषदों को, शास्त्रार्थ करती है और बहुत सारे प्रश्न करती है और याज्ञवल्क्य के जवाब देते हैं, प्रश्नोत्तर चलता है, आप पढ़ करके देखिए। उसी प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। वो बुलाकर के कहते हैं कि मैं तो जाता हूं, आओ तुम दोनों का बंटवारा कर दूं। और पता है उनकी पत्नी ने क्या कहा, मैत्रेयी ने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या धन को पाकर के मैं अमर हो जाऊंगी? कितना प्यारा प्रश्न है। आज बंटवारे की बात आए तो हमको अमर तो भूल ही जाओ, हमें बंटवारा ही तो चाहिए। लड़ाई ही इसी की है, झगड़ा ही यही है। उसने कहा क्या मैं धन को पाकर के अमर हो जाऊंगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, धन को पाकर के कोई अमर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये ना हम न अमृता तेन किम, जिसको पाकर के मैं अमर नहीं हो सकती, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसका क्या करना है। ये है सशक्तिकरण। और कालिदास के विषय में किंवदंती है, संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल जैसा ग्रंथ लिखा। उनकी पत्नी विद्योत्तमा कितनी विदुषी थी, ऐसी किंवदंती आपने पढ़ी होगी। जब आए थे कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा, वो प्रश्न करती है। तो इतना सुंदर संवाद, ये है सशक्तिकरण। लेकिन आज हमने क्या सशक्तिकरण मान लिया जी? ये थी उस समय की शिक्षा, और आज की शिक्षा क्या है? राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटा सा गांव है सामराव। वहां के माता पिता अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बेंगलोर लेके जाते हैं। हमने सशक्तिकरण क्या समझा? पति पत्नी और बेटी बेंगलोर पढ़ने जाते हैं, अपने बच्चे को बहुत मन से पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपनी रातों की नींद खराब करते हैं और उस बच्ची को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। होता क्या है, वो बच्ची बड़ी हो जाती है, वो कहते हैं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसको इंजीनियरिंग कराते हैं। उसके बाद वो लड़की नौकरी करने लग जाती है, और जब नौकरी करती है तो वो लड़की थोड़े दिन बाद नौकरी करते करते अपने साथ वालों से मिलते जुलते किसी एक व्यक्ति से प्रेम कर बैठती है। उनके पिताजी को ये बात नहीं पता होती। अब वो आराम से गांव आते हैं और गांव आकर के अपनी बेटी का विवाह तय कर देते हैं। जब विवाह तय करते हैं, वो अपनी ससुराल चली जाती है। अब जाकर के वो बेटी वहां थोड़े दिन रहती है और सबको बहुत परेशान करती है, सबको परेशान करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ले जाओ, यहाँ पे इन्होंने परेशान कर दिया। अब माता पिता तो झेलेंगे ही, कोई झेले ना झेले, वापस उसके माता पिता उसको अपने घर ले आते हैं। होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो लड़की कहती है मुझे बाहर जाना है, मुझे नौकरी करने भेज दो। माता पिता कहते हैं जाओ, चली जाओ, अपना जीवन शुरू करो, बेंगलोर भेज देते हैं। थोड़े दिन बाद उस लड़की का फोन बंद हो जाता है, कोई सूचना नहीं, कुछ पता नहीं। माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने के अंदर कि कहाँ है हमारी बच्ची। पुलिस बहुत गहनता से जांच करती है और अंतिम में जाके पता चलता है, जब फोन इत्यादि देखा जाता है, कि पूना में है। आप विचार करके देखिए, माता पिता ने कहाँ पढ़ने भेजा और कहाँ पहुंच गई, तो पता चलता है पूना में है। अब माता पिता पूना में पहुंचते हैं। जब पूना में पहुंचे तो पुलिस को लेकर के पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अरे जी मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, माता पिता के साथ नहीं जाऊंगी, जाना होता तो मैं आती क्यों, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। और किसी लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी, जिसका बेंगलोर से इधर ट्रांसफर हो गया था। इसको हमने माना सशक्तिकरण। फिर क्या कहती है, लेडीज पुलिस के साथ जाऊंगी, पहले लेडीज पुलिस बुलाओ।
लेडीज पुलिस बुलाई जाती है और उस लड़की को घर विदा कर दिया जाता है, उसको घर में लाके रख दिया जाता है। अपने दादा दादी के साथ बड़े प्यार से रह रही थी। एक दिन देखिए शैक्षिक हमारा सशक्तिकरण कैसा हुआ। घर में बैठी है, दादा दादी के साथ है और ट्वीट कर देती है पुलिस को, एसडीएम को, थानेदार को, सबको ट्वीट करती है कि मुझे घर में बंदी बना के रखा है और मुझे डर है ये लोग मुझे मार देंगे, ना खाना देते ना पानी देते। और तुरंत पुलिस उसके घर आती है कि क्या हुआ, और आकर के पूछती है कि आपकी बेटी है क्या। उसको बुलाया जाता है, वो तुरंत बैग लेके आती है और वो कहती है मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके चलो। 10 अक्टूबर की घटना है। वो वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है। इतना रोती है उसकी माँ, हाथ जोड़ती है मेरी बच्ची मत जा। उसकी दादी रो रही है, उसके दादा रो रहे हैं और उस बच्ची की आंख से आंसू नहीं आता। इसको हमने सशक्तिकरण मान लिया। उसका कहीं ना कहीं अगर मूल कारण देखा जाए तो हम हैं। हम अपने बच्चे को संस्कार देना भूल जाते हैं। हम उनको साक्षर तो बनाते हैं लेकिन शिक्षित बनाना भूल जाते हैं, उनको संस्कार देना भूल जाते हैं। हमारी बेटी 24 साल तक माता पिता के घर में रहती है, 18 साल तक माता पिता के घर में रहेगी, माता पिता पालेंगे, अपनी इच्छाओं से पहले उसकी इच्छा पूरी करेंगे और फिर भारतीय कानून कहता है कि आपको जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, जाके रहो। अपने दादा दादी के सामने खड़े होके बोलती है कि मुझे तो इसके साथ लिव इन में रहना है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसके साथ ही जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी, मुड़ के भी नहीं देखती। हमने इसको सशक्तिकरण माना। हमने संस्कार नहीं दिए। हमने कभी अपने परिवारों में झांसी की रानी की घटना नहीं सुनाई, कभी हाड़ा रानी के बारे में चर्चा नहीं की, कभी गार्गी, मैत्री, अपाड़ा, लोपामुद्रा के बारे में चर्चा नहीं की। जब नहीं बताओगे तो दूसरे अपना अधर्म सिखाएंगे। यही तो देश में चल रहा है। हमने इसको सशक्तिकरण माना। लिव इन में रहना सशक्तिकरण है। अगर लिव इन में रहना सशक्तिकरण है तो कुत्तों का तो सबसे ज्यादा अच्छा सशक्तिकरण हो रहा है जी। पशुओं का तो सबसे ज्यादा सशक्तिकरण है। माता पिता के संस्कारों में जो पल्लवित होता है, जो पुष्पित होता है, हमारा शैक्षिक सशक्तिकरण यही था कि शिक्षा में समानता का अधिकार मिले। यही था जी। नारियों को सशक्तिकरण करने का मतलब यही था कि आपको शिक्षा में समानता का अधिकार मिले। हम शिक्षा में नहीं, हम बेशर्मी में समानता का अधिकार ढूंढ रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय का नाम ले रही हूं, आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए, जेएनयू में जाइए, आसपास के कैंपस में घूमिए। जब मैं पहली बार गुरुकुल से निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई, फीस की लाइन लगी थी, हम लाइन में खड़े थे, तो एक लड़की बोलती है बहुत देर होगी मैंने सिगरेट नहीं पी। ये 2014-15 की घटना है। अब अपन लोग तो गुरुकुल से निकले, हमारे लिए तो सुनना भी पाप है, लड़कों के लिए भी पाप लगता है। तो लड़के, मैं मुड़ के देखी बाकायदा, हमने सिगरेट पीना, पुरुषों के बराबर में खड़े होकर शराब पीना अगर सशक्तिकरण है तो बेशर्मी क्या है। सशक्तिकरण वो था कि जैसे हमारे देश में ऋषि मंत्र के दृष्टा हुए, उसी प्रकार महिलाएं भी, ऋषिकाएं भी मंत्रों की दृष्टा हुई। वो सशक्तिकरण भूल गए। सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। हमारे देश में महिलाओं को जो भेदभाव किया जाता था, ये महिला है, ये पुरुष है, ये बेटी है तो इसको गर्भ में मार दिया जाए, वो खत्म हुआ। यही तो सशक्तिकरण था। लेकिन अब सशक्तिकरण के मायने परिवर्तित हो गए। सशक्तिकरण अगर देखना है तो वीर भगत सिंह की मां विद्यावती का सशक्तिकरण देखिए। वो है सशक्तिकरण। एक सामान्य घर की महिला जिनका नाम है मां विद्यावती। आज हमको समस्या यह है कि भगत सिंह पैदा नहीं होते, राजगुरु नहीं होते, सुखदेव नहीं होते। उसका कारण है कि मां को भी तो विद्यावती बनना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी को जन्म देने के लिए मां को जीजाबाई बनना पड़ेगा। वीर भगत सिंह की पुस्तक को पढ़िए। हमने तो जीवनी पढ़नी छोड़ दी। हमें कोई कहे कि बलिदानियों के नाम बताओ, हम कहेंगे अच्छा वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा कौन कौन कौन, 5 के बाद हम सोचना शुरू कर देते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया, हम उनके नाम भी नहीं जानते। हमारे बच्चे, भगत सिंह की एक पुस्तक है बहुत प्यारी, उनकी भतीजी ने लिखी है, भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। उस पुस्तक में जब आप उसको पढ़ेंगे
तो आप पाएंगे कि भगत सिंह से बड़ी क्रांतिकारी उनकी मां है, जिसके पति जेल में है, जिनके देवर एक विदेश में है, पता ही नहीं कहां है, जिनके दूसरे देवर जेल में है, वो भगत सिंह को जन्म देती है। कैसे परिवार की महिला? भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, जिनको स्वयं ऋषि देव दयानंद ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। आज लोग कहते हैं भगत सिंह नास्तिक थे, उनके पत्र छप रहे हैं। अरे पढ़ के देखिए, उनके पत्र ओम से प्रारंभ करते हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उनके दादा दोनों पोतों को हाथ में लेकर के कहते हैं कि आज पवित्र यज्ञवेदी के समक्ष मैं तुम दोनों को भारत मां के लिए अर्पित करता हूं। ऐसे परिवार का संस्कारी बच्चा हम नास्तिक कहने लगे और हम कहते हैं हाँ जी ठीक है। याद रखिए, एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए वो सत्य हो जाता है। इसका उदाहरण वीर सावरकर है, कैसे वो बताऊंगी मैं आपको। भगत सिंह की मां 4 बार सांप ने काटा। हमको एक बार सांप काटना तो दूर देख भर ले, हम बेहोश हो जाएं। भगत सिंह से मिलने गई। आप देखिए सशक्तिकरण, और आज हमको शर्म आएगी हम सशक्तिकरण किसे कहते हैं। भगत सिंह से मिलने जाती है। जब मिलने गई, भगत सिंह को पता लगा बेबे आई है। उनका कमरा देखते हैं अस्त व्यस्त पड़ा है, आप देखिए, और कमरे को देख के उनको लगता है पुलिस ने तलाशी ली है। कैसे उस मां का हृदय होगा, देश के लिए लड़ने का क्या जज्बा होगा। आज तो हमको लगता है कई मंदिर टूट रहा हो, अरे टूट जाए तू घर बैठ। देश में आग लग गई, लग जाए तू घर बैठ। देश संकट में, अरे तू घर बैठ। लेकिन आप विचार करो, उन्होंने देखा कि ये पूरा अस्त व्यस्त कमरा है, इसका मतलब यहां पुलिस ने तलाशी ली है। और वो जब आ रही थी शाम को, भगत सिंह को पता लगा मां आई, तो पीछे के गेट से जब पुलिस चली गई तो मां से मिलने आए, मां को विदा किया और मां तेजी से गांव की ओर जा रही थी। रास्ते में सांप ने काट लिया। और विचार कीजिए, चलती जा रही है, रुकी नहीं, और जाकर के गांव में घर जाकर के बोली मुझे सांप ने काट लिया। उनका उपचार किया गया और वो सुरक्षित रही। दूसरी बार सांप ने काटा, पता है कब काटा? कच्चे घर थे। आप विचार करो, आजादी की लड़ाई अंग्रेजों की गोद में बैठ के नहीं लड़ी जाती। उनके सामने आंखों में आंखें डाल के जब 23-23 साल के नौजवान खड़े हो गए थे, तब अंग्रेज ये देश छोड़ के भागे थे। थाली में नहीं मिली, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना खड़ग बिना ढाल? खुदीराम बोस कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, 23-23 साल के नौजवान फांसी का फंदा चूम गए। और हम बहुत खुश होके बचपन में हमने भी गाया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना खड़ग बिना ढाल तो आपके घर पे कोई कब्जा कर ले वो भी नहीं निकलेगा। ये तो देश की बात है। दूसरी बार सांप ने काटा, कच्चे घर थे और माता मिट्टी लगा रही थी। उनको सांप ने काटा। मुझे याद आती है वो पंक्तियां कि उनकी दीवारों पर एक दिया भी नहीं, उनकी मरम्मत पर एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से जलते थे चिरागे वतन, उनकी तुरब्बत पर एक दिया भी नहीं। अकबर रोड ढूंढ लो आप दिल्ली में, शाहजहां रोड ढूंढ लो आप, थोड़ी देर घूमते घूमते आपको लगेगा अरे बहादुर शाह जफर मार्ग, ये दिल्ली है, भारत है या पाकिस्तान है? आपको समझ में नहीं आएगा। इसको कहते हैं मानसिक गुलामी। उनकी तुरब्बत पर एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से जलते थे चिरागे वतन, आज चमकते हैं उनके मकबरे, जो चुराते थे शहीदों के तन का कफन, जो चुराते थे शहीदों के तन का कफन। दूसरी बार मां को काटा जब मां मिट्टी लगा रही थी। तीसरी बार मां को काटा जब मां गाय का दूध निकालने गई और कुट्टी को ठीक कर रही थी। तीसरी बार काटा। चौथी बार भी मां को काटा जब उनके गांव में बाढ़ आ गई। 4 बार सांप ने काटा, लेकिन वो घबराई नहीं। उस परिवार में थी, उनको लगा कि दादा अर्जुन सिंह ये तो आर्य समाज को समर्पित हो चुके, आर्य समाज के प्रचारक थे भगत सिंह के दादा। वही है ना, आज वो लोग बैठे जिन्होंने कुछ नहीं किया, और वो लोग जो अपना प्रचार नहीं कर पाए, आर्य समाज का प्रचार करते थे।
जब उनकी भतीजी की पुस्तक का प्रारंभ करती है, वो कहती है उस समय देश में क्रांतिकारी विचारधारा का नाम ही आर्य समाज था। पूरा परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। ये है बच्चों का निर्माण, ये माँ का कार्य है। इसीलिए कहा जाता है माता निर्माता भवती। माँ निर्माण करने वाली होती है। आप जैसा चाहो बच्चे को वैसा बना सकती हो। माता सुभद्रा के बारे में आपने सुना होगा, अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा। माँ ने जैसा बच्चा चाहा। माता मदालसा के बारे में सुना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा एवं वाच पुत्रम। उन्होंने ऐसा कहकर के अपने चारों पुत्र सन्यासी बना दिए। उनके पति ने कहा सबको सन्यासी बना दोगी, राजा कौन बनेगा? उन्होंने कहा इस बार जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। अपने पुत्र को राजा बनाया, उसको वैसे ही लोरी सुनाई। इसको सशक्तिकरण कहा जाता है। आज हमारे देश में जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं, सशक्तिकरण हमने पढ़ना लिखना नहीं, हमको शिक्षा में समानता का अधिकार नहीं चाहिए क्योंकि वो तो मिल गया। हमको सामाजिक कर्तव्यों में समानता का अधिकार नहीं चाहिए क्योंकि वो तो मिल गया। हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो मिल गई। हमको धार्मिक कर्तव्यों में भागीदारी नहीं चाहिए क्योंकि धार्मिक तो हमने बनना ही नहीं है। सशक्तिकरण का वास्तविक स्वरूप आप पुरातन वैदिक काल में जाकर के देखिए और आज जो स्वरूप देख रहे हैं, आज हमको लगता है अगर इसने शॉर्ट्स पहना है तो ये सशक्त है, बहुत अच्छी है। अगर ये रील्स में ठुमके लगा रही है तो ये सशक्त है। हम उस परंपरा के लोग हैं। रानी पद्मिनी, आपने सुनी होगी वो घटना। खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा शीशे में देखना चाहता हूं, क्योंकि वो तो राक्षस थे। उनको सुंदर महिला दिखी नहीं, कि कुदृष्टि उनकी हुई नहीं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार शीशे में देखना चाहता हूँ, दर्पण में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर है। लेकिन मन में तो चोर था। आप विचार करके देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4000 नहीं, 16,000 रानियों ने जौहर किया था। कई बार लोग कहते हैं कि जौहर कायरता थी, अगर तलवार लेके निकलती तो बहुत कार्य कर जाती। मैं कहती हूं कि इजराइल की महिलाएं जो सेना में है, उनके शरीर का हमास ने क्या हाल किया है वो वीडियो हमने देखे थे। शायद इसीलिए 16,000 रानियों ने जौहर किया। और जब आज रील पे ठुमके लगाने को हम सशक्तिकरण कहते हैं तो मुझे याद आती है वो पंक्तियां कि परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। क्या किया रानी पद्मिनी ने और हम उनकी संतानें क्या कर रही हैं। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा लल्लाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, और बलि वेदी पर पृथक लड़ा हुआ भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, और क्षण भर भी न विचलित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी समूह चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को, और खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है, सुनो कि कैसे चली पद्मिनी, सुनो कि कैसे चली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। मेरा निवेदन यही है कि सभी माताओं बहनों से कि आज भी समय है, अपने परिवारों को संभाल लीजिए। हम अपनी बेटियों को धर्म नहीं सिखाते, इसीलिए सामने वाला अधर्म सिखा जाता है। आप विचार करो, हम कभी मांस नहीं खाते, हमारे परिवारों में कभी उच्छिष्ट
अनर्गल भोजन नहीं होता, हम कुछ किया गुजरा नहीं खाते, शुद्ध भोजन करते हैं, उसके बाद हमारे परिवार की लड़की म्लेच्छ के साथ चली जाती है, क्या हमारी गलतियां नहीं है? क्या हमको विचार नहीं करना चाहिए? हमने क्या किया? हम धार्मिक नहीं हुए, हम पाखंडी हो गए, धार्मिक नहीं बने, धर्म को नहीं माना। कई लोग कहते हैं महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, कई लोग कह रहे हैं ना जी, बहुत बड़ी बड़ी पीठ से। कई बार मुझे भी लोग कमेंट करते हैं, अरे यार ये समाजी तो बड़े मूर्ख है, ये तो गायत्री मंत्र पढ़वा रहे हैं। आज मैं प्रातः काल भी कह रही थी कि अगर ऋषिवर दयानंद सरस्वती नहीं आते तो आज हम भी कई मजारों पे मत्था फोड़ रहे होते हैं। इसीलिए कहती हूं, निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, ए ऋषि दयानंद आपने कर दिया कमाल, ए ऋषि दयानंद आपने कर दिया कमाल। अगर ऋषि दयानंद नहीं आते क्या स्थिति होती हमारी, वो सुनिए। हमने सबसे ज्यादा, अगर सनातनी समाज किसी को मानता है तो हमारे सबसे ज्यादा श्री राम। किनको मानता है जी? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दूसरा योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, इन्हीं को मानते हैं। तीसरा महादेव को मानते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं। इन तीन को मानते हैं जी, इन तीन को मानते हैं। अच्छा, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आई, रामनवमी आई, अभी 1 महीना पूरा श्रावण मास का गया, वो तो भगवान शंकर का ही मनाते हैं हम। आप विचार कीजिए हमने इन 3 महापुरुषों के साथ क्या किया। श्री राम, जिनके जीवन में एक सिंगल गलती नहीं है, जिन्होंने एक भी अधर्म का कार्य नहीं किया, उन श्री राम को ऊपर हमने कितने लांछन लगा दिए। नारी को छोड़ दिया था, माता सीता को त्याग दिया था, यही लांछन लगाते हैं ना, अनेकों लांछन। आप किसी वामपंथी बहन से मिलिए, वो आपको इतने दुर्गुण गिना देगी, इतने आप सुन भी नहीं पाएंगे, इतने आपने कभी जाने भी नहीं होंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके जीवन को देख के हम जीना सीख सकते हैं। और सबसे ज्यादा ब्यूटी हम माताओं बहनों की है, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। पूरा जीवन भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए बताइए, बताया गया कि नहीं बताया गया? इतने बड़े राज्य को ठोकर मार दी और हम पूरा दिन जय श्री राम जय श्री राम, और जमीन का एक टुकड़ा इधर से उधर हो जाए तो भाई भाई के प्राण लेने में विचार नहीं करता, फिर कहे राम की जय बोलते हो भाई। राम जी ने तो पूरा जीवन त्याग पूर्वक जिया। जो मुस्कान उनके चेहरे पे उनको राज्य मिलने वाला था तब थी, वही मुस्कान वन में जाते समय थी। इसीलिए कहा ना हिंदी कवि ने, त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिए, त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिए, और 3 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए। घर नगर परिवार ममता, घर नगर परिवार ममता और अपनापन दुलार राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। इनका नाम राम है। इनके जीवन को जब तक चित्र की पूजा करेंगे, चरित्र की पूजा नहीं करेंगे, तब तक उद्धार इस सनातनी समाज का नहीं हो सकता। दूसरा, हमने पूजा श्री कृष्ण को। अब हमको तो कहते हैं जी आप तो मानते ही नहीं, आर्य समाजी तो श्री कृष्ण को मानते ही नहीं। पहले क्या करते थे, मंदिर जाते थे, श्री कृष्ण जी को मानते थे, पूजा करते थे। अब हमारे को परेशानी होने लगी, यही हुआ ना, परेशानी हुई। हमने क्या किया, अब हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, हमने अब भगवान को अपने घर ले आए। ले आए किस रूप में लाए बताइए जरा, समझ तो आप गई हैं। लड्डू गोपाल किस रूप में लाई जी, किस रूप में? लड्डू गोपाल। अच्छा, यहां आप इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से मेरे प्रश्न का उत्तर देना। आज से 10-15 साल पहले
आपने लड्डू गोपाल देखे थे क्या? तेज से बोलिए, देखे थे क्या? नहीं देखे ना? अब कहां से आए? आप विचार कीजिए। आज से मुझे लगता है लगभग 4 साल पहले मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट देखा होगा। मुजफ्फरनगर के अंदर एक महिला डलिया लिए हुए है, उनमें लड्डू गोपाल रखा है। अब मैं एक घर में गई, वो लोग बहुत ही गरीब है, सामान्य से भी बहुत ही निचले स्तर के हैं। अपना रोटी कपड़ा मकान की भी उनके सामने मुश्किल है। मैंने उनके घर में देखा लड्डू गोपाल रखे, घुसते ही मैंने कहा जी ये कौन? उन्होंने कहा ये लड्डू गोपाल है। मैंने कहा इनका क्या करती हो? ये श्री कृष्ण का बाल रूप है। कौन है जी? बाल रूप है। अच्छा एक बात आपको पता होगी, मुझे तो अभी पता लगी, नंबर होता है ना, ये अमुक नंबर के हैं हमारे पास अमुक नंबर के लड्डू गोपाल है। मैंने कहा इनका क्या होता है? तो पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? जब हम इनको जगाएंगे तब ये जागेंगे, और जब हम इनको सुलाएंगे तब ये सोएंगे, जब हम इनको खिलाएंगे तब ये खाएंगे। इनका छोटे बच्चे की तरह देखभाल करनी होती है। अच्छा मुझे यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई, चलो कोई समस्या नहीं, किसी रूप में आप भगवान से मान तो रहे हो, डर तो रहे हो। लेकिन अब हम और ज्यादा आधुनिक हो गए। अब आगरा के अंदर आपने सुना होगा लड्डू गोपाल का कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश करा दिया। सुना था आपने? 2 बहनें हैं, नहलाती धुलाती है, लड्डू गोपाल को स्कूल भेजती है और बाकायदा उनकी सीट बुक की जाती है, वैन में किराया जाता है, कक्षा में सीट बुक की जाती है, उनकी फीस भरी जाती है। फिर एक दिन खबर छपी, मैंने कहा चलो प्रवेश करा दिया। थोड़े दिन में खबर छपी लड्डू गोपाल ने टॉप किया पूरे स्कूल में। अब मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा गुरुकुल में इतने साल रहे, वेद वेदांत तो आचार्य जी पढ़ाती रही, व्याकरण पढ़ाती रही, लेकिन ये नहीं बताया कि लड्डू गोपाल को परीक्षा कैसे दिलानी है। तो मैंने उस महिला का इंटरव्यू सुना। वो कहती है कि मैंने ना रात को सपना देखती थी, वो सपने में मुझे उत्तर बताते थे और मैं जाकर के वही उत्तर परीक्षा में लिख देती थी, इसलिए लड्डू गोपाल टॉप कर गए। अब आप मुझे सामान्य से प्रश्न का उत्तर दीजिए, सनातन धर्मियों का नाश करने के लिए किसी अन्य मत मजहब संप्रदाय की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? वो श्री कृष्ण जिन्होंने पूरी जिंदगी धर्म का पालन किया, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो श्री कृष्ण जिन्होंने महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में अध्ययन किया, उनको हम जैसे 2 करोड़ के लोग कॉन्वेंट स्कूलों में प्रवेश कराते हैं और हमको शर्म नहीं आती। एक तरफ तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान थे, विष्णु जी का अवतार थे। क्या विष्णु जी के अवतार को आजकल के मास्टर पढ़ाएंगे क्या? या आजकल के टीचर पढ़ाएंगे क्या? हम बाल गोपाल को पूछते हैं, क्या बड़े रूप को नहीं पूछेंगे? आज हम गीता प्रेस में देखने गए, उन्होंने बहुत सुंदर फोटो लगा रखा है, योद्धा श्री कृष्ण। हमने योद्धा छोड़ दिया और अब तो श्री कृष्ण को ही छोड़ दिया। अब तो राधा रानी राधा रानी राधा रानी, बस राधा रानी के अलावा श्री कृष्ण को हम भूल गए। मिलके क्या करेंगे? राधे राधे। कृष्ण जी कहाँ है जी? अच्छा कृष्ण जी और राधा जी कौन थे ये भी जानना नहीं चाहते। आज इतना सुंदर फोटो गीता प्रेस में लगा था, माता रुक्मिणी, और नीचे लिखा था श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न। हमने राधा कृष्ण का मंदिर बनाया, लेकिन माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बनाया। फिर हमारी बेटियों को बहलाने फुसलाने से कौन रोकेगा? श्री कृष्ण जी को प्रेम का प्रतीक बना दिया, इतने सीरियल चला दिए और लड़के को लड़की बना के दिखाएंगे। राधा रानी के नाम पे अभी आप अस्त्र शस्त्र की चर्चा सुन रहे थे,
लेकिन राधा रानी के नाम पे गले में चुन्नी डाल के और नाचने वाले लोग, आप अपेक्षा करोगे कि ऑपरेशन सिंदूर में लड़ेंगे, तो यह आपकी अपेक्षाएं गलत है, वो लड़ नहीं सकते। हमने लड़कों को लड़की बनाना शुरू कर दिया। राधे 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 राधे। अरे भगवान ने आपको लड़का बनाया, आपका कार्य है देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ जो मरे हुए अर्जुन में भी प्राण फूंक दे, उन श्री कृष्ण को पढ़ने वाले लोग नचनिया बन गए। मुझे लोगों ने कहा नचनिया बनना बुरा है, नृत्य करना बुरा है। व्यासपीठ से एक व्यक्ति कथा करते हैं, अब पुरुष कहूं या महिला कहूं ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। तो अभी कुछ दिन पहले हमने उनको ट्रोल कर दिया। कभी तो चुन्नी ओढ़ के नाचेंगे, कभी वो गले में दुपट्टा डाल लेंगे। आप विचार करो, योद्धा श्री कृष्ण, जिस दिन आप महाभारत को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पांडव कितने भी वीर होते, लेकिन अगर उनके पक्ष में श्री कृष्ण नहीं होते तो वो जीत नहीं सकते थे। ऐसे योद्धा कृष्ण हमको नहीं चाहिए। हमको कौन से चाहिए? नैनन में श्याम समाएगो, यही चाहते हैं ना, नैनन में श्याम समाएगो, मुझे प्रेम का रोग लगाएगो। यही काम बचा है कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी गौरक्षा करते थे, उनका एक नाम है गोपाल, जो गौ का पालन करे। वो आपको गोरक्षक बनने की लत नहीं लगाते, वो आपको हवन की लत नहीं लगाते, वो यज्ञ करते थे। अगर हस्तिनापुर जा रहे थे, संध्या का समय हो गया, तो रास्ते में रुक के रथावतीर्ण्य आप पढ़ेंगे तो पूरा श्लोक आपको मिलेगा, पूरा प्रसंग आपको मिलेगा। उन्होंने वहां पे संध्या की। हमको संध्या की लत नहीं लगाते, नहीं नहीं, नैनन में श्याम समाएगो, मोहि प्रेम का रोग लगाएगो। गुरुकुल के ब्रह्मचारी, महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी, जिनकी जवानी महाभारत के युद्ध में गुजरी, उन श्री कृष्ण को हमने बना दिया छलिया, प्रेम का रोग लगाएगो। ऐसे ऐसे गीत उनके नाम पे बना दिए कि आप और हम सुन नहीं सकते। मनियारे का वेश बनाया, श्याम क्या करने आए जी? मेरे को लगा गीता का उपदेश सुनाने आएंगे, धर्म का उपदेश सुनाने आएंगे। नहीं नहीं, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे किसी ने कहा आप ना, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो चूड़ी सबके लिए बेचने नहीं आए थे, वो केवल राधा रानी के लिए चूड़ी बेचने आए थे। अच्छा, आप कहते हो विष्णु जी का अवतार थे, इतने बड़े योद्धा थे, तो चूड़ियों की दुकान खुलवा देते, उनको खुद ही बेचना पड़ता। विचार करके देखिए। लेकिन नहीं, ये सब गीत हमको जानबूझ के सुनाए गए, षड्यंत्र के तहत सुनाए गए, और हम उस षड्यंत्र का हिस्सा हो गए, हमको पता भी नहीं चला। चूड़ी बेचने आया। इस दुनिया में सबसे पुराना धर्म अगर कोई है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। और हमारे महापुरुषों के अलावा किसी भी मत मजहब संप्रदाय के अगर आराध्य चूड़ी बेच रहे हो तो मुझे बताइएगा। केवल हमारे कृष्ण जी के नाम पे दे दो, राम जी के नाम पे दे दो, हमारे भगवानों को हमने क्या बना दिया। और सबसे ज्यादा कार्य अगर इनके कोई कर रहा है तो मातृशक्ति कर रही है। कथाओं को सबसे ज्यादा प्रचार अगर कोई कर रहा है, शाम से चूड़ी बिकवा रही है, तो कौन बिकवा रही है? मातृशक्ति, जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे। कौन थे? श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण थे, जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे। भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे। जिनकी गीता गूंज रही है, जिनकी गीता गूंज रही है, आज धर्म के नारों में वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। कितने शर्म की बात है। वो कथा कर रहे हैं, और कथा करते हुए जब वो महिला बन गए, हमने जब उन पे प्रश्न उठाया तो उनकी पत्नी स्पष्टीकरण देने आई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भक्ति के कई माध्यम है, वादन, संगीत और नृत्य, ये भक्ति के साधन है, और इनमें भी नृत्य एक कला है।
भाई नृत्य कला हो सकती है, लेकिन व्यासपीठ से बैठ के नाचना कला नहीं हो सकती, ये बेशर्मी हो सकती है। श्री कृष्ण के नाम पे कथा करते हैं, श्री कृष्ण के नाम पे हम खा रहे हैं, और हमने योगेश्वर कृष्ण का स्वरूप बताना बंद कर दिया। कितने लोग बताते हैं कि महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। कितने लोगों ने बताया कि दुर्योधन जैसे अहंकारी का घमंड, उन्होंने भरी सभा में सत्य बोल दिया, तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगा। आप विचार कीजिए, हमने ना श्री कृष्ण को माना और ना हमने श्री राम को माना। चित्र की पूजा की, लेकिन चरित्र की पूजा करनी छोड़ दी। और श्री कृष्ण की तो इतनी दुर्गति कर दी, वो लड़कियां जो पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, हमारा विवाह कृष्ण जी से हो गया, कान्हा जी से हो गया। बहन योग्यता क्या है? उनकी पत्नी है, एकमात्र पत्नी जिनका नाम है मां रुक्मिणी, जिनसे उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया। 12 वर्ष तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया विवाह के बाद, उसके बाद उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम प्रद्युम्न है। लेकिन हमने सारे जितने भी गाने, कोई भी गाना, वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, क्या करोगी बहन वहां? क्या करोगी? संध्या करोगी? नहीं जी। हवन करोगी? नहीं जी। गौशाला खोलोगी? नहीं जी। क्या करोगी? नाचूंगी, तुम भी नाचो, हम भी नाचे। यही तो काम रह गया सनातनी समाज का। शिक्षा सौंप दी कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट वाले हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे स्वामी श्रद्धानंद की संतानें, जिन्होंने अपनी बेटी को सुना, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, पता लगा कहां से सुना, और उन्होंने उसी दिन विचार किया कि कन्या पाठशाला खोलूंगा। आज हम सनातनियों ने अपने बच्चे सौंप दिए कॉन्वेंट वालों को और जमीन दे दी वक्फ बोर्ड को, और हम क्या कर रहे हैं? वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, यही तो कर रहे हैं। हम भी नाचो, तुम भी नाचे। जन्माष्टमी आई, क्या करेंगे? नाचेंगे। गणेश विसर्जन चल रहा है, और गाने कौन से चलेंगे? हरियाणवी गाने। कौन से वाले? जो डीजे पे चलेंगे। कर क्या रहे हो? गणेश विसर्जन। शर्म नहीं आती? थोड़ी सी बुद्धि तो होगी। ये सनातनी समाज इतना दिग्भ्रमित हो गया, उसका कारण ये है कि जिन माता जो बालक की प्रथम गुरु है, वो खुद गुरु जी के चक्कर में घूम रही है। उनको खुद चमत्कार को नमस्कार करना है। अभी कोई बाबा आए, हमारा हाथ देखने लग जाए, हमको लगेगा ये सिद्ध बाबा है। हमको कोई कह दे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी, फलाने के कपड़े ले आओ, फलाने के बाल चढ़ा दो, केश चढ़ा दो, और हम विचार नहीं करते। मंदिरों पे मत्था टेकते टेकते हम मजारों पे मत्था फोड़ने कब चले जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। और ये जो बेटियां हम संभाल नहीं पा रहे, आपकी सब इंस्पेक्टर लड़की, एसआई लड़की अगर लकड़ी काटने वाले के साथ जाने को तैयार हो रही है, इसका मतलब हमने अपनी बेटियों को पद्मिनियों का जौहर नहीं बताया, इसलिए हमारी बेटी जाने को तैयार है। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा नहीं सुनाई, अंग्रेजों की संगीनों के सामने अड़ने वाले स्वामी श्रद्धानंद की कथा नहीं सुनाई, अपनी बेटियों को वीरता के किस्से नहीं सुनाए। हमारे घरों में तो राग अलापा जाता है, प्यार मजहब नहीं देखता। यही तो सीख रही है हमारी बेटी। आप बात कीजिए यूनिवर्सिटी में जाके, प्यार मजहब नहीं देखता, प्यार और जंग में सब जायज है। सुना है ना आपने ये वर्ड, प्यार और जंग में सब जायज है। क्या भाई प्यार में पत्नी को मां कह लेंगे? प्यार और जंग में सब जायज है। प्यार में पत्नी पत्नी रहेगी और मां मां रहेगी। प्यार और जंग में सब जायज नहीं हो सकता। लेकिन ये जो वाक्य बनाए गए, ये हमारे समाज को घुट्टियां दी गई, छोटा छोटा मीठा जहर दिया गया, इसको मानसिक गुलामी कहते हैं। जिनकी बेटियां शीशे में भी नहीं दिखना चाहती थी, उनकी बेटियां आप सब सोशल मीडिया पे नाच रही हैं और हमको शर्म नहीं आती। पिता रील बना रहे हैं,
पति रील बना रहे हैं। अरे हमारे समाज में नारी को आदर का दर्जा दिया गया, सम्मान का दर्जा दिया गया, देवी का दर्जा दिया गया। और मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन ये सब छोड़ करके अब हमने गुरुजी को, चमत्कारों को नमस्कार करना प्रारंभ किया है। श्री राम को भूल गए, श्री कृष्ण को भूल गए। और अभी तो एक वीडियो और आ रही थी, आपने देखी होगी, 2-3 दिन पहले, बहुत वायरल हो रही है। एक महिला लड्डू गोपाल को लेकर डॉक्टर के पास गई है। पता है क्या कहती है? इनके दांत में समस्या हो गई। आप विचार करो, विष्णु जी के अवतार हैं, श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध के नायक हैं, दुष्टों को सबक सिखाने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं। और हम जैसे 2 कौड़ी के लोग आजकल के डॉक्टरों के पास जाकर के कहते हैं इनके दांत में समस्या हो गई। और उससे ऊपर की बात देखिए, डॉक्टर कहते हैं इनकी आरसीटी करनी पड़ेगी, इनको थोड़ी सी खाने से समस्या हो गई है दांत में। आप विचार करो, क्या सनातन को मिटाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता है? जिस देश में, जिस धर्म पे इतना संकट आया हुआ हो, जहां पे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हो, 3 महीने से लेके 90 वर्ष की महिला सुरक्षित नहीं हो, उस देश में, उस समाज में, उस समाज की महिलाओं को कोई जागृति नहीं है। हमारा काम रह गया नाचना। हम सत्संग में जाते क्या करने? कोई चिंतन मिलता है? नहीं जी। क्या मिलता है जी? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरी ये पकड़े है भैया। यही काम बचा विष्णु जी के अवतार को। फिर कहते हैं जी आर्य समाज ही नहीं मानते। भैया हम मानते हैं, लेकिन हमारी औकात नहीं कि हम श्री कृष्ण को नचनिया माने, हमारी औकात नहीं हम उनको छलिया माने, हमारी औकात नहीं कि माता रुक्मिणी के साथ 12 वर्ष तपस्या करके एक पुत्र को उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण को हम इतनी रानियों के साथ जोड़ दें। हमारी ये औकात नहीं है। हम योद्धा कृष्ण को मानते हैं, योगी राज कृष्ण को मानते हैं, जैसे थे वैसा उनको मानते हैं। मुझे याद आती है वो पंक्तियां कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिए। कब तक बाल रूप की पूजा करोगे? अस्त्र शस्त्र कौन उठाएगा? याद रखिए, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र अस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा संभव है। ऑपरेशन सिंदूर ना हो तो ये दुष्ट साइड वाले राक्षस हमारे देश में आ जाए। हमारे सैनिकों ने, योद्धा हमको चाहिए। हमारे सनातन समाज में राम सेवकों का इतिहास पढ़ के देखिए, हम वो सनातनी लोग हैं जो 500 वर्ष तक तपस्या करते हैं, न्यायालय में मुकदमा लड़ते हैं, और श्री राम के देश में श्री राम के मंदिर की स्थापना करने के लिए हमको इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लोग मुझे कहते हैं आप तो आर्य समाजी हैं, आप मंदिर का समर्थन कब करती हैं? मैंने कहा मंदिर में जाके पूजा करूं ना करूं, लेकिन मेरे देश में बाबर के नाम की बाबरी मस्जिद जैसा कलंक न हो, इसके लिए प्रत्येक आर्य समाजी कटिबद्ध था। हमने 500 वर्ष तपस्या की है। हमको थाली में सजा के कुछ नहीं मिला, लड़के मिला है। जो आप आजादी देख रहे हो, हमको जो मिला है आप गर्व कीजिए। हम वो परंपरा के लोग हैं कि हमारे बाप दादाओं ने, मुगल आए, चंगेज आए, इतने दुष्ट राक्षस आए, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने तलवार के डर से या एक मुट्ठी चावल से धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम उन परंपरा के लोग हैं, हम उस पीढ़ी के लोग हैं। मैं मातृशक्ति से यही कहूंगी कि ऐसे भजन, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, सुना है ना आपने? बड़ी श्रद्धा से गाते हैं, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के। हमको समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा गीत है। आपने ये बहुत हिंदुओं के मुंह से सुना होगा। आपको बता दूं ये गीत नहीं है, ये कव्वाली है जो अमीर खुसरो ने लिखी थी निजामुद्दीन की शान में। छाप तिलक सब छीनी, अच्छा हमसे छाप छीन लो, तिलक छीन लो, सब छीन लो, श्रृंगार छीन लो, हिंदू महिलाओं से मांग का सिंदूर छीन लो, बचा क्या? साजिश के तहत हम उनका हिस्सा बन जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता। अपने अतीत को याद कीजिए, याद रखिए अतीत तो महान था।
भविष्य भी महान है, लेकिन सुधर जाए वो जो कि वर्तमान है, सुधर जाए वह जो कि वर्तमान है, और इसको सुधारने का दायित्व मातृशक्ति का ज्यादा है। श्री राम का बताया, श्री कृष्ण का बताया। मुझे याद आती है वो पंक्तियां, हमको प्यार मोहब्बत। आप कितना भी, एक नाटक चला श्री कृष्ण का, आपने देखा होगा, इतना तैयार कर देंगे आपको, योद्धा नहीं लगेंगे वो, ऐसा लगेगा बस श्री कृष्ण इस दुनिया में प्यार ही करने आए थे, दूसरा उनको कुछ काम है नहीं था। अरे भारती के सेना शांति व्रत तोड़ दीजिए, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए, और बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। और देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। इस रूप की पूजा कीजिए। हमको श्री राम श्री कृष्ण इनके चित्रों के साथ इनके चरित्रों की भी पूजा कीजिए। ये कार्य हमको करना है, माताओं को करना है, क्योंकि हमारा दायित्व तो ज्यादा है। और तीसरी पूजा करते हैं हम भगवान शंकर की। बस ये कहकर के वाणी को विराम दूंगी। पूरा श्रावण मास, पता है श्रावण मास किस लिए होता था? वेदों के अध्ययन के लिए, वेदों के अध्यापन के लिए। किसान का काम हो जाता था, बारिश होती थी तो कुछ काम हो नहीं पाता था खेतों में, तो वेद का अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, घरों में पठन पाठन होता था। अब हमने पठन पाठन छोड़ दिया। हमने क्या किया? पूरा श्रावण मास कावड़ यात्रा चलती है। क्या होती है? क्या होती है जी? कावड़ यात्रा। क्या होती है? कावड़ यात्रा। लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं। पहले आपने देखा होगा बड़ी श्रद्धा से एक छोटी सी कावड़ लेके आते थे, देखी थी ना, एक टोकरी सी होती थी, डलिया सी, और आराम से उसको लाते थे। उसको ला करके कन्याओं को भोजन कराते थे, और उनमें जो भी लाते थे उसको बांट देते थे। यही करते थे। अब हम दिखावे में आ गए। अब हमने क्या किया? ये 151 लीटर जल उठाएगा तो मैं 251 लीटर उठाऊंगा। यही चल रहा है। हरिद्वार से लेके मेरठ के रास्ते अगर आप जाओगे तो आप देखिएगा इतनी कावड़ आपको मिलेंगी। जल तो उठा लिया लेकिन उसको पहुंचा नहीं पाए, रास्ते में छोड़ दिया। हरियाणा का एक लड़का 19 वर्ष का, उसने इतना ज्यादा जल उठाया, घर आया, इन्फेक्शन हो गया, और आने के 3 दिन के अंदर खत्म हो गया। अभी नवंबर में उसकी बहन का विवाह था। हम देखा देखी में चल रहा है सनातनी समाज। शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ना शास्त्रों की बात को मानते, और उनमें भजन क्या चलाएंगे? कावड़ यात्रा में क्या चलाएंगे बताइए? महादेव को बना दिया हमने भंगेड़ी। बना दिया कि नहीं बना दिया? कई बार मैं लिखती हूँ सोशल मीडिया पे कि भंगेड़ी, अफीमची और गांजा पीने वाले ये तुम्हारे बाप के लक्षण होंगे, हमारे महादेव के लक्षण नहीं है। हमारे महादेव नशा नहीं करते थे, हमने नशा करने वाला बना दिया। क्या भजन बना दिया? नीलकंठ पे चढ़ के भोला। बताइए आप, हम क्या करेंगे? नीलकंठ पे जाके तपस्या करेंगे। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमा स्थितः सावित्रीमप्यधीता गत्वारण्यम समाहितः। अगर जंगल में जाएंगे तो गायत्री का जाप करेंगे। हम गायत्री का जाप नहीं करवा रहे। जैसे हम खुद हैं वैसे हमने भगवान को बना दिया। नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग, और भोला नू मटकै, ओ भोला न्यू मटके। कोई संदेश दिया भोले ने गीत में? नहीं दिया, मटकने का संदेश दिया। और क्या? खड़ी खड़ी क्यों हल्ले, गोरा चाल कसुत्ती चलने। गोरा हमारी माँ हुई जी, माँ हुई। अपनी माँ के लिए अगर कोई बेटा ये भजन गाता है, क्या उसको डूब के मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए?